रेड केप, जिसे पॉवरी या डंटर के नाम से भी जाना जाता है, एक दुष्ट बौना या भूत है। कहा जाता है कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की सीमा पर स्थित खंडहर महलों में रेड कैप्स का निवास है, जो अपने घरों से भटके यात्रियों की हत्या करते हैं। उन्हें रेड कॉम और ब्लडी केप के नाम से भी जाना जाता है और अपनी टोपी को अपने पीड़ितों के खून में भिगोने के लिए जाना जाता है। रेड कैप को आम तौर पर एक छोटे, मोटे शरीर वाले बूढ़े आदमी के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके लंबे उभरे हुए दांत, चील की तरह पंजे वाली पतली उंगलियां और उग्र लाल रंग की बड़ी आंखें हैं। उसके कंधों पर भयानक बाल लटक रहे हैं। लोहे के जूते हैं। उसके बाएं हाथ में एक पाइक स्टाफ है और निश्चित रूप से उसके सिर पर एक लाल टोपी है। रेड कैप्स को नियमित रूप से मारना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी टोपी पर लगा खून सूख जाता है तो वे मर जाते हैं। रेड कैप भारी लोहे की पाइक और लोहे के जूते पहनने के बावजूद बहुत तेज हैं। ऐसा माना जाता है कि जब लापरवाह यात्री उसकी मांद में शरण लेते हैं तो वह उन पर बड़े बड़े पत्थर फेंकता है, और यदि वह उन्हें मार देता है तो वह अपनी टोपी को उनके खून में भिगो देता है, जिससे उसका रंग लाल हो जाता है। पर्थशायर में एक की कहानी उसे और अधिक सौम्य बनाती है। ग्रांटुली कैसल के एक कमरे में रहते हुए वह उन लोगों को सौभाग्य प्रदान करता है जो उसे देखते या सुनते हैं। एक कहानी लॉर्ड विलियम डी सोलिस के आवास हर्मिटेज कैसल के निवासी रॉबिन रेडकैप के बारे में बताती है। रॉबिन रेडकैप ने अपने स्वामी की भूमि को नुकसान और बर्बादी पहुंचाई और विलियम अपने विनाशकारी किराएदार से थक गया। विनाश के अंतिम प्रयास में रॉबिन रेडकैप विलियम को महल के पास पत्थरों के एक घेरे निनेस्टेन रिग में ले गया। उसने उसे शीशे में लपेटा और उबालकर मार डाला। आप या तो उस पर बाइबल उद्धृत कर सकते हैं या क्रॉस पकड़ सकते हैं। इनमें से किसी भी कार्रवाई से उसे दूर जाना चाहिए। यदि आप सफल होते हैं तो रेडकैप आग की लपटों में चिल्लाते हुए गायब हो जाता है और अपने पीछे एक बड़ा दांत छोड़ जाता है। काबाउटर या डच लोक कथाओं के रेडकैप बहुत अलग है और ब्राउनी के समान है। डच रेडकैप, जिन्हें काबाउटरमैनकिन के नाम से जाना जाता है, अपने स्कॉटिश हमनामों से पूरी तरह से अलग है। डच रेडकैप सिर से पैर तक लाल पहनते हैं और घर के चारों ओर काम करते हैं। इनमें से एक उल्लेखनीय रूप से सहायक लगता है कि वे रात के दौरान अदृश्य आग जलाते हैं, जो अभी भी घर को गर्म करती है। यह उन्हें खून की प्यासी बॉर्डर किस्म की तुलना में पारंपरिक ब्राउनी विद्या के करीब लाता है।